अब फिक्र करते हैं बांग्लादेश की, जहां सरकार और सेना के बीच टकराव की नई पटकथा तैयार हो रही है। इसमें दो मुख्य पात्र हैं। पहले हैं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और दूसरे हैं बांग्लादेश आर्मी के चीफ वकर-उज़-ज़मा। टकराव का मुद्दा है रखाइन कॉरिडोर, जिसे मोहम्मद यूनुस मानवीय मिशन कहते हैं। आर्मी चीफ पहले ही उसे खूनी गलियारा बता चुके हैं और अब वहां की सेना भी आधिकारिक तौर पर कह चुकी है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रखाइन कॉरिडोर को नहीं बनने देंगे। कुछ दिन पहले मोहम्मद यूनुस भारत को चिकन नेक पर धमकी दे रहे थे, लेकिन अब बांग्लादेश की आर्मी ने उन्हीं की ही गर्दन दबोच ली है। वहां की सेना के इस बयान से शांति दूत के मन में शांति जरूर भंग हुई होगी, उनके सपनों को बड़ी चोट पहुंची होगी, क्योंकि अब यूनुस ने यह ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उनका कहना था कि उसके जरिए म्यांमार के रखाइन में 20 लाख लोगों तक मानवीय मदद पहुंचाई जाएगी। लेकिन सेना का कहना है कि रखाइन रोहिंग्या शरणार्थियों का गढ़ है और कॉरिडोर बनने से बड़ी तादाद में रोहिंग्या शरणार्थी उनके देश में घुस सकते हैं। यूनुस की दलील है कि रखाइन कॉरिडोर बनने से म्यांमार और बांग्लादेश के बीच संबंध मजबूत हो सकते हैं, जबकि सेना का कहना है कि यह गलियारा बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की सेना को आशंका है कि इस कॉरिडोर के जरिए म्यांमार की विद्रोही अराकान आर्मी सीमा पार करके सीधा बांग्लादेश के अंदर पहुंच सकती है। और यह डर इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि अराकान आर्मी पहले ही बांग्लादेश की सीमा से सटे टेकनॉफ और आसपास के इलाकों में सक्रिय है और म्यांमार के गृह युद्ध की आग बांग्लादेश के दरवाजे तक आसानी से पहुंच सकती है। इसीलिए सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि जो भी फैसला बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करेगा उसमें सेना शामिल नहीं होगी। बांग्लादेश आर्मी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल नाजिम उद्दौला ने यूनुस को क्या संदेश दिया, आप कुछ नहीं। और अब आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं। जिस रखाइन कॉरिडोर को लेकर बांग्लादेश में सियासी भूकंप आया है, उसकी स्क्रिप्ट किसी बांग्लादेशी अफसर ने नहीं बल्कि एक अमेरिकी नागरिक ने लिखी है। इस कॉरिडोर का मास्टरमाइंड है खलीलुर रहमान। यह बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, लेकिन इनके पास अमेरिका का पासपोर्ट है और अपना ज़्यादातर वक्त ये वॉशिंगटन में बिताते हैं। खलीलुर रहमान मोहम्मद यूनुस के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से गिने जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार वॉशिंगटन के इशारे पर चल रही है? क्या मानवीय सहायता की आड़ में कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है? जरा समझ लेते हैं कि आखिर यूनुस की कुर्सी को हिलाने वाला यह गलियारा आखिर है क्या? एक प्रस्तावित गलियारा है जो बांग्लादेश को सीधे म्यांमार के रखाइन प्रांत से जोड़ेगा। यूनुस का दावा है कि वहां 20 लाख से ज्यादा लोग गृह युद्ध और भूकंप के कारण भूख और तबाही झेल रहे हैं और इस गलियारे के जरिए उन्हें मानवीय मदद दी जाएगी। लेकिन सेना और सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ एक मदद मिशन नहीं है, बल्कि एक कूटनीतिक जाल है जो बांग्लादेश को फंसाने के लिए अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने बुना है। म्यांमार का रखाइन कई वर्षों से उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और वहां से लाखों की संख्या में रोहिंग्या समुदाय के लोगों का पलायन हुआ है। बांग्लादेश के सुरक्षा विशेषज्ञों को चिंता है कि रखाइन प्रांत में म्यांमार की सेना और अराकान आर्मी के बीच चल रहा संघर्ष सीमा पार बांग्लादेश तक फैल सकता है। इसके अलावा डर यह भी है कि अगर यह कॉरिडोर बन गया तो म्यांमार बांग्लादेश सीमा पर ड्रग्स और हथियारों की तस्करी बढ़ जाएगी और बांग्लादेश की आर्मी बिल्कुल नहीं चाहती कि अस्थिरता के माहौल से जूझ रहा बांग्लादेश किसी नए संकट में पड़े। फिलहाल आर्मी चीफ वकर-उज़-ज़मा देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, लेकिन यूनुस के फैसले बांग्लादेश को पतन की ओर ले जाते नजर आ रहे हैं।